ऐसे उसके तरह लगता है आंसू निकल जाते हैं आंखों में। अंदर जाता है, मास्क लगाओ फिर भी अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है। गले में खारिश हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, आंखों में भी धूल मिट्टी आ रही है, कि दम बिल्कुल घुटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, सीने में भी दर्द हो जाता है, धुएं से खांसी आने लगती है। मैं भी रात को बगैर एयर प्यूरीफायर के सो नहीं पाता। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली और देश भर में बढ़ रहे एयर पोल्यूशन की। जो प्रदूषण हो रहा है, जो स्मॉग हो रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनका जो व्यवसाय है, वो किस तरह से प्रभावित होगा, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं आज। कि वो लोग जो सड़कों पर काम करते हैं, जो ऑटोज़ चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन पर इस प्रदूषण का किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये आज हमने जाना। हम पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं। एक हाथ पर जहां पर स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं, जहां एयर प्यूरिफिकेशन की जो यंत्र होते हैं, एयर प्यूरिफायर्स, उनकी बिक्री हो रही है, उसमें मुनाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बाकायदा एक मास्क से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो घंटों घंटों सड़कों पर काम करते हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जहां पर उनका घर पर रहना या प्यूरिफिकेशन हो पाए हवा का, उसको अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। तो क्या हालात हैं दिल्ली में एयर प्रदूषण के, कितना ज़्यादा बढ़ गया है पोल्यूशन का लेवल, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं वायर पे। दिल्ली की एयर क्वालिटी 500 से ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये हर साल का एक फिनोमेना बन चुका है यहाँ पर ये आखिर क्यों होता है, ये लगातार हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ स्टबल बर्निंग ही नहीं, बल्कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, थर्मल प्लांट, कोल प्लांट और जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनसे भी कितना प्रदूषण होता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े बयान में ये कहा है कि जो स्टबल बर्निंग है, पराली जलाने से सिर्फ 10% पोल्यूशन जो है वो होता है, सिर्फ 10% प्रदूषण पराली जलाने से होता है। बाकी का जो प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इतने तकलीफ़ में हैं, उसकी काफ़ी और अन्य वजहें हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां इस प्रदूषण से प्रभावित हो रही हैं। मैडम, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और बहुत हालत खराब, खांसी हो रही है। मुझे आज 1 हफ्ता हो गया बीमार पड़े हुए, और गले में खारिश हो रही है और खारिश होने का खांसी उठ रही है और सूखी खांसी हो रही है। बहुत बुरी हालत है, धुआं इतना है जिसका आंखों में लग रहा है और जीना हराम हो गया और गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया जी। बहुत परेशानी, काम धंधा में वैसे बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन लग जाएगा तो और भी काम बंद हो जाएगा जी। लॉकडाउन जो है लगाना नहीं चाहिए। बाकी स्कूल बंद कर दिए है सरकार ने, वो तो चलो ठीक है, स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को घर में रखा जाए, मगर जो मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब आदमी है वो कहाँ से खाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है। मैडम ये जो है, जो सुबह लगाते हैं 8:30-9 बजे, 8:30-9 बजे लगाते हैं, आँखों में इतनी जलन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जो बीमार आदमी हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये पटरी लगाते हैं, रोज़ डेली का हमारा काम है। ये सुबह 9 बजे से और रात को 10 बजे तक रहते हैं। बहुत परेशानी होती है, इतनी परेशानी, आँखों में ऐसे जलन होता है, नज़र ही नहीं आता है कोई चीज़, ऐसे धुआं सा होता है। बड़ी परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। अब इसमें क्या करा जाए, इसमें इतना हो रहा है इसमें पोल्यूशन की, क्या कर सकते हैं। ऐसे उसके तरह लगता है आंसू निकल जाते हैं आंखों में। अंदर जाता है, मास्क लगाओ फिर भी अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है। सरकार जैसे कह रही है कि लॉकडाउन लगा देंगे, या उन्हें हाँ लॉकडाउन उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? लॉकडाउन लगा देंगे तो खाएंगे क्या? पहले ही लॉकडाउन लगाया है तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं जी। अब लगा देंगे तो क्या खाएंगे हम, बताओ। लगा देंगे तो जो हमें 100-200 रुपये कमा रहे हैं वो कहाँ जाएगा हमारा, हमें कौन देगा खाने के लिए। ये 30 साल से लगाते हैं, मैंने यहाँ धूल रोड पर लगाते हैं, धूल मिट्टी पड़ती है, आँखों में पड़ती है, फुर्सत पड़ती है, परेशानी पड़ती है धूल मिट्टी से। और उससे जो है आपकी हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे कितना फर्क कमज़ोर पड़ रही है, कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक तरफ आपकी जान की बात है कि आपको हेल्थ को ठीक रखना है, एक तरफ आपकी ज़िंदगी की बात आ जाती है, आपके पैसे की बात आ जाती है कि आप, जाहिर सी बात है कि भाई ज़िंदगी के बारे में तो ये है कि जान है तो जहान है। बट अब क्या करेंगे, जब पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे। जब पैसे के लिए तो करना पड़ेगा ना।
तो वही सब है और क्या है। बाकी ज़िंदगी बेहतर है, अगर ये सब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ है कि जैसे पोल्यूशन होता है तो जो अमीर तबके के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास नहीं है, वो खुद के घरों में बंद हो जाती है या एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी तो इसी से जुड़ी है। भाई हमारी तो ज़िंदगी आप भी देख रहे हो कि हम लोगों को तो सारा दिन इसी में रहना है। सुबह निकलना है घर पे, रात को जाना है, तो रात तक हम क्या लेकर जाते हैं घर पे, क्या बच्चों को देते हैं, तो हमें मालूम है ना। सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, बट हमारे साथ परेशानियाँ ये हैं कि नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो बाकी ये है कि जो हैं ठीक है, जो लोग हैं, जो पैसा है, जिनके पास हिसाब किताब है, तो वो तो अपने सेफ़ हैं। हम लोग तो अनसेफ हैं, मगर हम सेफ़ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे। जैसे मैं दूर जाता हूँ, जैसे पंतनगर हुआ, गोगल हुआ, आश्रम हुआ, यहाँ पे जब मेरा जाना आना होता है तो गाड़ी लेकर के निकलता हूँ तो मालूम होता है मास्क लगाने के बाद तो खैर है कि फिर भी और ऐसा लगता है कि जैसे कि दम बिल्कुल घुटा जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन मिलती नहीं है, अजीब सा लगता है। थोड़ी देर मास्क उतारना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ता है, फिर वहाँ से चलते हैं तो फिर ऐसा ही लगता है जैसे अब यार दम घुट जाएगा या ख़त्म हो जाएंगे। तो तकलीफ क्या, तो साथ गुजारे के लिए तो करना ही पड़ेगा, बालक बच्चे तो पालने ही हैं। हाँ, सुबह को लगाता हूँ 1 बजे करीब लगाता हूँ, रात को 10 सवा 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। आप पूरा दिन कैसे धूल में रहते हो, मिट्टी में रहते हो, उससे आपकी सेहत पे कितना हाँ, फर्क परेशानी तो है ही इससे, ये तो है, परेशानी तो है। अब क्या करें यार, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। पहले के मुकाबले में मैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सरकार इस के ऊपर भी काम करे। पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। 8 बजे भी निकालता हूँ रिक्शा, समझ लो रात को 10 बजे तक चलाते हैं। पोल्यूशन भी उतना ही है, उतना परेशानी है, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा मैडम। किस तरह की आपको तकलीफ होती है? पूरा तकलीफ तो सारा दिन भाई, मेहनत तो है, ये तकलीफ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में सब तकलीफ जो है ना हराम हो जाती मैडम। सांस पर या स्वास्थ्य पर आपका पोल्यूशन का क्या, प्रदूषण का कितना भाई इफेक्ट? असर तो पड़ता है, सीने में भी दर्द हो जाता है, कमर में भी दर्द हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, मेहनत करते हैं, अपना खा पी के सो जाते हैं। अब इस समय धुंध पड़ी है, लेकिन हम लोग क्या करें बच्चों के लिए, बताओ कोई और रास्ता है हम लोगों के लिए? प्रदूषण से आपको कितना फर्क पड़ रहा है? भाई फ़र्क तो खैर है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम। मेहनत करते हैं, शाम को सो जाते हैं, खा पी के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं होगा। जो रचेगा सिर्फ ईश्वर ही रचेगा, ऊपर वाला ही करेगा। हवा से जब आप पूरा दिन गए हो, कभी आपने ऐसे महसूस किया है कि घुटन हो रही है, तकलीफ हो रही है, आंखें जल रही हैं? हाँ, आँखों में जलन होती है, घुटन भी होती है भाई, झूलन होती है। कभी कभी चलाते हैं तो आँखों में मिर्ची लगने लगती हैं और जो सांस फूलने लगते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। सब कुछ अपने अपने अंदर ही फंस के रह जाते हैं। कोई किसी को कहने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कुछ मदद करने वाला है। ये तो मुझे पता है कि पोल्यूशन के चक्कर इसमें है। फिर बराबर पूरा दिन में मेहनत का काम करते हैं और धुएं का कितना असर पड़ रहा है? धुएं का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या क्या हो रहा है आपको? हाँ, किस तरह का आप पे प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, उससे धुएं से खांसियाँ आने लगती हैं और तकलीफ भी हो जाता है शरीर का, वज़न उठाने में दिक्कत हो जाती है, यही सब है बस। और कितने आप मजबूर हो कि इतने धुएं में भी, इतनी मिट्टी में आपको काम भाई करना? क्या करें, हम गरीब लोग हैं तो मिट्टी उठाना पड़ता है मजबूरी में। नहीं वज़न उठाएंगे कहाँ, हम हमारा सबके बच्चे कैसे जिएंगे? और ये बताओ कि सरकार की तरफ से जो है धुएं पोल्यूशन जो है उसमें आप लोग काम कर रहे हो, आपको गुस्सा है कि कुछ हर साल यही हो जाता है, कुछ बदलता नहीं, आप लोग परेशान हो इस चीज़ से? हाँ, वही तो चीज़ तो परेशान है, उसको बदलना चाहिए ना धुएं के लिए। वह गरीब लोग कितना परेशान हैं, हम लोग सारा दिन धुएं में काम करते हैं। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, 990 से ऊपर जा रहा है। जितने सीनियर सिटीजन हैं सबको अस्थमा है। 2.5 पार्टिकल अंदर जाके लंग्स में बैठ जाता है एंड यू फील वेरी लो, यू फील एग्जॉस्टेड। और इस टाइम प्यूरिफिकेशन मस्ट है। मैं भी रात को बगैर एयर प्यूरीफायर के सो नहीं पाता। बिलीव मी, इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। और इसकी रेंज शुरू हो जाती है 9,000 से और 20,000 पे तक जाता है। आई थिंक इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन इन दिल्ली टू यूज़ एट नाइट एंड ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो। आप किस तरह का इसमें इंक्रीज देख रहे हैं डिमांड में, कि काफ़ी डिमांड इसकी बढ़ रही है? आई थिंक डिमांड हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 50%। डेली हमारे 2-3 पीस निकल रहे हैं। एवरीबडी इज़ कमिंग एंड बाइंग इट। और जिनको अस्थमा है, जो सीनियर सिटीज़न है
जिनको कोविड का अटैक हो चुका है, जिनकी लंग्स डैमेज हैं, दे मस्ट बाई इट, दे मस्ट बाई इट, इट इज़ मस्ट फॉर एवरी होम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रदूषण का ये फिर से एक बारी हर साल की तरह एक और नया या पुराना या वही गंभीर सिचुएशन वापस आ चुकी है और हम नागरिक वही बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। हम सबको साफ़ हवा चाहिए, लेकिन जो हमारी सरकार है वो ऐसे कदम उठा रही है जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है और वो केवल अपने एक पब्लिसिटी के लिए और दिखावे के लिए कर रहे हैं, और जो असलियत में काम होने चाहिए और बहुत गंभीरता से होने चाहिए, क्योंकि जिस राज्यों में और जिस शहर में AQI सारे साल इतनी ख़राब है और जहाँ शायद पूरे साल में एक अच्छा AQI का दिन हुआ हो, वहाँ पर हर चीज़ हर कदम जो है वो बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। चाहे वो पेड़ काटने के हैं कि आप पेड़ काटने कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही है जो एक समाधान, जो खासकर जो गरीब लोग हैं और जो नहीं प्योरीफायर्स अफोर्ड कर सकते, वो लोग सिर्फ उनके लिए तो सिर्फ ये एक ही तरीका है अपना साफ करने का हवा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।